हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th हिंदी, सब्जेक्ट हिंदी, आरओ का चैप्टर 2 मियां नसरुद्दीन का पार्ट 1 में मैं इसके कुछ भाग पढ़ा दी हूँ। अभी मैं पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जब उन्होंने क्या कहे थे, उन्होंने बताया कि मेरे एक बार बादशाह सलामत ने कहा कि कोई ऐसी चीज़ तुम बना सकते हो मियाँ जो ना आग में पक सकती हो और जिसमें न पानी से जो बनती हो। तो उनके पुरखों ने, उनके बुजुर्गों ने के तारीफ़ करते हुए, कला का उल्लेख करते हुए कहे थे कि उन्होंने ऐसी चीज़ बना के खिलाई और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब उसकी क्या की, तारीफ़ भी की। इसमें उन्होंने अपने बुजुर्गों के कुशल के बारे में, कुशल कारीगर होने के बारे में इन्होंने बताया। चलिए आगे मैं पढ़ाती हूँ। लगा हमारा आना कुछ रंग लाना चाहता होगा, यहाँ लाया लिखा हुआ। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खासी चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, या हम न बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नान बाई कुएं में रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, हमारे बुजुर्गों की कर्तव्य पर भी पूरी उतरी हो। कहने का मतलब कि मियाँ इस बात का दावा करते हैं कि उनके बुजुर्ग क्या थे, कुशल नानबाई थे और वे कुएं में भी रोटी पका सकते हैं वाली कहावत को क्या किए थे, चरितार्थ किए थे। कौन? उनके बुजुर्ग ने। ठीक है ना, इसकी सच्चाई को वो प्रकट करते हैं, इस कहावत की सच्चाई को। ठीक है, कहावत जब गढ़ी, मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत यह सच्ची भी है क्या? मियाँ ने तरेरा यानी गुस्सा कर क्या किए, देखे उनकी तरफ। और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? पकते देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। अब गुस्सा के क्या बोले, उनकी तरफ जवाब दिए कि क्या रोटी झूठ से पकती है? झूठ से अगर पकती है रोटी तो पक सकती है। रोटी किससे पकती है? आग से। सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लवंडिया न आई रुमाली लेने। रुमाली भी एक रोटी की किस्म का ही नाम है। शाम को मंगवा लीजिए। मियाँ एक बात और, आपको बताने की जहमत यानी आपको बताने का कष्ट उठानी पड़ेगी। कष्ट होगा, जहमत का मतलब। ठीक है, मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। यानी बीड़ी पीने से क्या हो गई थी, उनकी शरीर में फुर्ती आ गई थी। ठीक है, पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न लेंगे उनमें भी। अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद महरूम तो कुछ किए 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहल्लत मिले या ना मिले। फिर अपने मन ही मन कहते हैं, नहीं लोग बड़बड़ाते हैं कि उनके पिता, उनके वालिद तो 80 पे ही स्वर्गवासी के हो गए, क्या पता मुझे उतना अवसर मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये भी 70 को हो चुके थे। इस मजनून पर हमसे कुछ कहते न बनाया तो कहा। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका। वह बात तो पहले ही हो चुकी ना। अब कहते हैं कि बता दिए थे ना कि बादशाह सलामत बोले थे रोटियां बनाने के लिए और बना कर खिलाए थे, तो ये बादशाह वाली बातें तो हो चुकी है। बोले हो चुकी साहब, पर जानना था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अब ये कह रहे हैं कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ काम किए थे। अजी साहिब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? हम खिसियानी हंसी हंसे। हाँ तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो। अब इनको गुस्सा आया, गुस्सा के हंसे तो उसमें वक्त से मिला लेते। अब ये बोले वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब? आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो।
वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है। अब कह रहे हैं समय को समय, यानी पीछे समय को, काल को वर्तमान से करने का मतलब लोग कहता है ना कि जो चला गया वो आएगा नहीं। इनका कहने का सेंस ये था मियां नसरुद्दीन को कि वक्त से वक्त को कोई नहीं मिला सकता। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही नाम। उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामत ही ना। कौन से बहादुर शाह जफ़र की? मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात। लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है? कह रहा है कि कौन आपको बादशाह के नाम से चिट्ठी पत्र भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। अब कह रहा है कि कोई उनके पास आपको चिट्ठी पत्री तो नहीं चाहिए कि आप एकदम आपको सही पता ही चाहिए। कौन बात? ये मियां नसरुद्दीन कह रहे हैं। हम बिटिर बिटिया टुकुर टुकुर उनकी तरफ देखते पाया तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले। अब कौन? अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे, यानी अब रोटी पकाने के काम में हम लोग लग जाए और ये काम कर ले। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? अब ये फिर पूछ रहे हैं। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर हैं और कौन होंगे? मन में आया पूछ ले, आपके बेटे बेटियां हैं? पर मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंदर के आसार देखे, यानी अब गुस्सा बहुत तेज आने वाला है। का यह मजमून न छेड़ने का फैसला, यानी यह बात न छेड़ने का फैसला किया। कौन? न पूछने का। इतना ही कहा। एक कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, यानी आपके आसपास घूमते हैं शिष्य के समान। ठीक है, उन्हीं को क्या शागिर्दी, यानी आसपास घूमना एक शिष्य भी होता है शागिर्द का मतलब। खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के यानी अगल बगल घूमते ही रहते हैं। तो कह रहे हैं केवल घूमते ही नहीं है साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ, यानी रुपये देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी और 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, कितने रुपये मन आटा गूँथने में थोड़ा कम मेहनत लगता है, तो 2 रुपये मन आटा की मजूरी देते थे, यानी मजदूरी देते थे, और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी देते थे। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकर खानी, सीर माल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, ये सब क्या है? ये सब रोटियों का नाम है। ये जितनी भी मैं बोली हूँ सब क्या है? बाकर खानी, ये सब सीर माल, ताफ्तान, वेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, ये सब क्या है? ये सब रोटियों का नाम है। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन, यानी इसमें सबसे महीन कौन सी रोटियां होती है? तुनकी। कितनी महीन होती है? तो पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौद आया। एक लंबी सांस भरी और फिर किसी गुमशुदा याद को तरोताज़ा करते हुए कहा, उतर गए वो जवाने और गए वो कद्रदान, यानी कद्र करने वाले, जो खाने की कद्र, यानी खाने पकाने की क्या कद्र करते थे, कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से निगली और हजम, यानी अब उस तरह की रोटियां खाने वाले, शौक़ करने वाले कोई भी व्यक्ति ना बचा। पहले लोग इन रोटियों को खाने का शौक़ रखते थे और इसका कद्र करते थे, लेकिन अब क्या? अब तो केवल देखते हैं यहाँ आप लोग शादी विवाह में तंदूर, जो भट्टी में मोटी मोटी मैदे की रोटियां बनती है, वही निगली और हजम कर ली, वही लोग आजकल खाते हैं और उसी के शौकीन हैं। दैट्स ऑल। मैं यहाँ पार्ट 2 ख़त्म कर रही हूँ। फिर मिलती हूँ पार्ट 3 के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर को भी आपको नोटबुक की कॉपी में नोट करने हैं। दैट्स ऑल।